नमस्कार, आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको सेहत से संबंधित जानकारी देते हैं। स्वास्थ्य और अपनी तंदुरुस्ती को आपको कैसे बेहतर करना है, उसी बारे में बताया जाता है। आपको प्रकृति से जोड़ने के विभिन्न प्रकार के तरीके बताए जाते हैं और कैसे हम प्रकृति का सदुपयोग अपने जीवन के लिए कर सकते हैं, उन सभी विषयों पर चर्चा की जाती है, प्रकाश डाला जाता है और अलग अलग रोगों के बारे में रोजाना आपको बताया जाता है, चर्चा होती है और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। ये कार्यक्रम आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं। हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे जलोदर रोग के विषय में। जलोदर एक ऐसा रोग जो कि जैसे कि हम भोजन जो करते हैं, हमारा पेट में उसको वो पचाया जाता है और फिर मल के रास्ते बाहर आता है। जलोदर रोग में मल निकासी जो होती है वो ब्लॉक हो जाती है और ऐसे में पेट में पानी भरने की जो तकलीफ है वो बढ़ जाती है। डॉक्टर्स तो इसको एक छोटा सा एक सर्जरी होती है उसके माध्यम से ठीक करते हैं, यानी पानी निकालते हैं। लेकिन ये पूरा रोग है क्या, क्यों फैलता है, क्यों ये एकदम से बढ़ जाता है और इसका इलाज क्यों नहीं है संभव? देखिए, मैंने बार बार एक बात कही है कि पूरे संसार के अंदर बिजनेस है। एलोपैथिक में तो किसी रोग की दवाई बनी नहीं है। जहाँ पे तकलीफ है उसका हमको सुन करना है। अब जब किसी के पेट में पानी भर जाता है, जलोदर रोग होता है, तो सुइयों से पानी निकालते हैं और 14-14, 15-15 लीटर पानी भी निकालते हैं जी। लेकिन रिलीफ उस समय पेशेंट को मिल जाता है। तकलीफ बहुत होती है। अच्छा। और जो हमारा आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरल, अब हम इसमें डॉक्टरों को दोष नहीं दे सकते। है तो इन्होंने भी थ्योरी पढ़ी हुई, प्रैक्टिकली इनकम नहीं है। परंतु जब फैक्ट्री से दवाई का नुस्खा ही पूरा नहीं है तो रोग कहाँ से कटेगा? बिल्कुल। और मेरा एकमात्र आश्रम ऐसा है कि ना तो यहाँ पे रोगी को अपनी हिस्ट्री बतानी पड़ती है, ना टेस्ट रिपोर्ट लानी पड़ती है। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण का नियम है कि जिस दिन आपने आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह जब तक मैं नाड़ी परीक्षण करूँ तब तक एक बूंद भी पानी नहीं पीना और न कुछ खाना जी। 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाता है। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है सब दवाइयाँ दी जाती हैं। और मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे दवाइयाँ बनाता हूँ और मेरी दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है। कैंसर की दवाई, किडनी की दवाई और जलोदर रोग की जो दवाई है पेटेंट है। अच्छा। जिस दिन जलोदर रोग का मेरे पास रोगी आता है उसी दिन उसको 20 से 25% आराम तो परमानेंट मिल जाता है और पेट का पानी ऐसे रिसना शुरू होता है जैसे तेज बारिश आने पे पहाड़ों से पानी रिसता है और महीने से ऊपर दवाई नहीं खानी पड़ती। जिस दिन आते उस दिन तो 15 से 20% आराम परमानेंट मिलता है और 15 दिन में 50 से 60% आराम मिलता है। एक महीने में रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। परंतु परहेज पूरे करने पड़ते हैं। जो परहेज के लिए मानता है उसको मैं दवाई देता हूँ, जो परहेज के लिए नहीं मानता उसको दवाई नहीं देता। अब जलोदर रोग होने का मेन कारण है आपका छना हुआ आटा, धुली हुई दालें, छीली हुई सब्जियाँ, बेटैमा खाना, ठंडा खाना,
फ्रिज में रख के खाना, एसी में सोना, ये इस रोग को दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ाता है। मैदे की चीजें, बर्गर, पिज्जा, ये जलोदर रोग की जड़ें हैं। बिल्कुल। अब जलोदर रोग के रोगी को टेम्परेरी रिलीफ के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि मूली का रस निकाल लें आप 50 ग्राम पत्तों के साथ, और मूली को धोना, छिलना नहीं है, और 50 ग्राम निकाल लें आप अदरक का रस। अब दोनों रसों को मिला करके इसको पीने में आप आधे घंटे का समय लगाएं, आस्ता आस्ता पिए। इसके पीने के घंटे 1.5 घंटे के बाद आपको पेशाब और टट्टी दोनों आने शुरू हो जाएंगे और आपको टेम्परेरी रिलीफ मिल जाएगा। परमानेंट इलाज तभी मिलेगा जब नाड़ी परीक्षण किया जाएगा, क्योंकि आपके लीवर ने काम करना क्यों छोड़ा। लीवर की दवाई तभी दी जाएगी जब नाड़ी परीक्षण होगा। और पेट में जो आपका जाम लगा था उसको मूली का जूस और अदरक का जूस जो है निकालना शुरू कर देंगे। आपको अब सुइयों से पानी निकालने की जरूरत नहीं है, और अन्न आपको टोटली बंद करना पड़ेगा। गाय का दूध है या बकरी का दूध है या सोयाबीन का दूध बना के आप ले सकते हैं। भैंस का दूध या जो आपको लिफाफा में दूध आता है डेयरी का है, ये दूध नहीं चलना, इसमें केमिकल होता है। और इसमें दूध जो आपने पीना है उसमें आप शहद तो मिला सकते हैं या सेला मिश्री, कुज्जा मिश्री मिला सकते हैं। चीनी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना। चीनी ना तो खुद पचती है और ना जो चीज उसके साथ खाई जाती है उसको पचने देती है। और मेरा एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें ना तो रोगी को बताना पड़ता है कि मुझे तकलीफ है, ना उसके साथी को बताना पड़ता है, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट लानी पड़ती है, ना परिवार की हिस्ट्री बतानी पड़ती है। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी में जो भी कमी पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती है। और इन दवाइयों का वजन 15 किलो से लेकर 20 किलो के बीच का होता है। 15 दिन की दवाई का खाना आपका बंद कर दिया जाता है। इसमें सिर्फ दवाइयों पर निर्भर रहना पड़ता है, दवाइयों से पेट भर जाता है। और पांडु रोग जिसका साल 6 महीने का, उसको तो 1 महीना ही दवाई खानी पड़ती है। जिसका 2, 3, 4 साल पुराना है उसको 2.5-3 महीने लग जाते हैं। जब रोग समाप्त होता है दवाइयाँ बंद होती। मेरे आश्रम की दवाई सारी उम्र नहीं खानी पड़ती जैसे और डॉक्टर की दवाई खानी पड़ती है। और मेरे आश्रम की एक विशेषता और है कि 15 दिन की दवाई देते हैं, 15 दिन में ख़त्म करेंगे तो लाभ जल्दी होगा। 15 दिन की दवाई आप महीना 1.5 महीना खाते, टाइम ज़्यादा लगेगा। और यहाँ से किसी को फ़ोन करके नहीं बताया जाता कि आपकी दवाई अब ख़त्म होने वाली है, दवाई ले जाओ। जो आएगा दवाई ले जाए, जो नहीं आएगा उसको दवाई नहीं देते। ये विशेषता है। हाँ बिल्कुल। गुरुजी, जैसा कि आपने कहा कि दवाइयाँ हैं, खाने की भी हैं, पीने की भी हैं, और साथ में अभी आपने जो नुस्खा भी बताया है अदरक और इन सब के, पानी का भी प्रयोग आपने बिल्कुल वर्जित नहीं किया कि पानी नहीं पीना बिल्कुल। लेकिन अधिकतर जलोदर के उपचार में पानी को निषेध कर दिया जाता है, दूध को निषेध, यानी लिक्विड कुछ भी। देखिए वो पैसा कमाने का ढंग है जी। आज मेडिकल साइंस के अंदर 100 में से 70% फर्जी है डॉक्टर। प्राइवेट यूनिवर्सिटियां बनी हैं, उनमें पैसा दो, आप घर बैठे रहो, आपको डिग्री मिल जाएगी। आप अब चाहे किसी की जान ले चाहे किसी को बचा ले, जो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है उससे कुछ कर लें। बाकी जो दवाइयाँ आप देंगे कि इस रोग की है दवाई इसकी है, जब उस दवाई में नुकसा पूरा तो दवाई काम कहाँ से करेगी। तो जो स्वस्थ विचार आश्रम में जो उपचार होता है, तो कितने % चांसेस होते हैं कि जो रोग बिगड़ गया है उसमें 90% तक कोई भी रोग खराब हो गया मैं उसको ठीक कर लेता हूँ। 90 से ऊपर मैं हाथ नहीं डालता। रोगी को उसी टाइम कह देता हूँ कि भैया अब, यानी वो जो अंग है वही जब डेड हो जाएगा तो उसे जीवित कैसे किया जाएगा। अब कैंसर का मैंने 90% तक का रोगी बचाया है। आपने इंटरव्यू देखे हैं। बिल्कुल। जिसको हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होता था, जिस दिन मेरे पास आए उसी दिन डायलिसिस बंद हो गया।
जिसको गठिया के मरीज को डॉक्टर ने कह दिया था कि भाई अब ये तो सारी उम्र भुगतना पड़े, दवाइयाँ खाते रहो, जी। महीने 1.5 महीने में स्वस्थ हो गए, दवाइयाँ बंद हो गई। जिन औरतों को कह दिया, मर्दों को कह दिया आप संतान के योग्य नहीं, आज उनके संतानें हैं। क्योंकि मैं नारी वैद्य हूं, मैं जड़ी बूटी से इलाज करता हूं, मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे दवाइयां बनाता हूं। आज पूरे संसार को चैलेंज किया, जिसका इलाज कहीं नहीं उसका इलाज मेरे पास है। बिल्कुल, तभी स्वस्थ विचार में आकर जड़ से रोग को दूर किया था। ऐसा हमने हाँ। बहुत सारे पूर्व रोगियों के मुख से भी सुना है, उन्होंने अपना अनुभव बताया है। तो गुरु जी, जैसा कि मैं यही जानना चाह रहा हूं कि ऐसी कौन सी विशेषता होती है, क्या आपके पास कोई चमत्कारिक शक्ति है, या औषधियां कैसी आप देते हैं जिससे कि वो जड़ से खत्म होता है? देखिए, जो नाड़ी वैद्य है, हाँ। जिसको जोस्त का ज्ञान है, जड़ी बूटियों की पहचान है, वो तो इलाज पूरा कर देगा। अच्छा। जिसने सिर्फ थ्योरी पढ़ी है वो इलाज नहीं कर सकता, जिसको जोस्त का ज्ञान नहीं है वो भी इलाज नहीं कर सकता। हमारे ग्रहों के अनुसार हमें ये सारे रोग मिलते हैं जी। हम उन ग्रहों को भी साथ में लेते हैं, तो उसकी भी जड़ी बूटी है। बिल्कुल। तो इसमें आपकी साधना भी काम हाँ, आती है? हाँ हाँ। किस तरीके की साधना आप करते हैं? देखिए, मेरा रोज का नित्य नियम है कि 10,000 गायत्री जप करना, 2,000 मृत शिवनी महामृतांजन जप करना, जो कि दुनिया का असली जड़ है। जड़ मजबूत होगी तो पेड़ खड़ा होगा, बिल्कुल। जड़ कमजोर होगी पेड़ खड़ा नहीं होगा। मृत शिवनी महामृतांजन जप है मृत्यु का वशीकरण, और गायत्री जप है पैर के तलुए से सिर के बाल तक का हर एक अंग को सेफ्टी रखना, सुरक्षा कवच रखना, सुरक्षा कवच। सुरक्षा कवच। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें मिलाकर ही तब किसी भी पेशेंट का उपचार होता है। तभी तो मैंने अपना नियम रखा है कि 10 बजे तक जब तक मैं हम नहीं करूंगा, किसी नाड़ी का परीक्षण नहीं करूंगा जी। और 12 बजे मैं काम बंद कर देता हूं। 12 बजे को मैं नहीं देखता। 10 से 12 तक जो मरीज आए, किसी मरीज को 5 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगता, चाहे रोग कितना ही पुराने से पुराना। दवाइयाँ लिखने में भले ही मुझे 2 मिनट लग जाए, 3 मिनट लग जाए, इससे ज़्यादा नहीं लगते। और रोगी जो नियम से दवाई खाता, परहेज करता है, जिस दिन आता है उसी दिन उसको 20% आराम तो परमानेंट मिल ही जाता है। जिसका भाग अच्छा उसको फालतू मिलता है। बिल्कुल। तो गुरु जी, ऐसे उपचार जो स्वस्थ विचार आश्रम में आते हैं रोगी, तो उनके लिए सबसे जो बड़ा जो कठोर नियम उन्हें जो पालन करना है वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला नियम है कि रोटी का टाइम बांधें कि 12 बजे से पहले पहले खानी है, ताज़ी गर्म गर्म रोटी खानी है। खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन प्याज अदरक का रस रोटी के साथ पीना है, तो जाके लाभ होगा। और जिस आटे की रोटी खानी उसकी चोकर नहीं निकालनी। जिस सब्जी को खाना नरम छिलके वाली, उसका छिलका नहीं उतारना। पत्तेदार सब्जी ज़्यादा से ज़्यादा। दाल जो भी खानी, धुली हुई दाल नहीं खानी, छिलके वाली दाल खानी, तो जाके काम होता है। छिलके वाली दाल में चमड़े का पॉलिश होता है और नुकसान करता है। अच्छा। चोकर का जब फाइबर निकल जाता है अनाज का, दालों का, तो अंदर जाके वो भी कचरा है। फाइबर जब लीवर को नहीं मिलेगा, लीवर की सफाई नहीं होगी, तो लीवर काम कहाँ से करेगा? बिल्कुल। हमारा जितने भी रोग हैं सब आपके लीवर से संबंधित हैं। यदि लीवर पूर्ण रूप से काम कर रहा है तो आपको कोई रोग नहीं है। जब लीवर में चिकनार ज़्यादा जम जाए या लीवर पे आपकी लापरवाही से सूजन पैदा हो जाए, तो फिर रोगों को निमंत्रण मिलता है। तो दर्शकों, इस बात का आपको विशेष ध्यान भी रखना है कि आपको खान पान कैसा आपका होना चाहिए, उसमें क्या कुछ सुधार लाना है, क्या दिनचर्या आपकी होनी चाहिए, और एक बहुत सरल और सादा जीवन होना चाहिए आपका। आपका दिनचर्या जो है वो जितनी ज़्यादा सिंपल होगी और सरल होगी, जितनी सादी दिनचर्या आप अपनाएंगे, उतना ही आप रोगों से दूर अपने आप को रख सकेंगे। जितना आप ज़्यादा व्यस्त रहेंगे, शरीर पर ध्यान नहीं देंगे, जो भी सामने आया उसे खा लिया, समय नहीं है कि ये सोचने का भी कि कौन सी चीज़ हमें फ़ायदेमंद है और कौन सी नहीं, तो कहीं ना कहीं रोगों की उत्पत्ति संभव होती है। इन सब विषयों पर आप ध्यान दें
और जैसा कि रोग के बारे में भी बताया कि रोग का उपचार संभव है, लेकिन समय से आए। यानी ऐसा नहीं कि जब रोग बिल्कुल लास्ट स्टेज पर है तब आप चाहेंगे उपचार करना, तो उसमें रोग ठीक भी हो सकता है और नहीं भी ठीक हो सकता है। लेकिन यदि आप समय से आते हैं तो रोग को बिल्कुल जड़ से आप खत्म कर सकते हैं, नियम परहेजों के साथ साथ। तो ऐसे में आप अधिक कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, विस्तार से कुछ भी जानना चाहते हैं, तो हेल्पलाइन नंबर्स पर आप अवश्य कॉल करें। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। और दर्शकों, यदि आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो दर्शकों ने हमें व्हाट्सएप मैसेजेस भेजे हैं हम उनको जरूर इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे। और पहला व्हाट्सएप मैसेज हम यहां पर ले रहे हैं, महेंद्र मीणा जी हैं और राजस्थान जयपुर से बात कर रहे हैं, और इनका सवाल है सोराइसिस की इनको समस्या है और पिछले 4 साल से ये परेशान है। 3 तरह के उपचार इन्होंने बदल दिए हैं लेकिन कोई लाभ नहीं है।